जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज यानी श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जन्मोत्सव 2026 में 19 मार्च को मनाया जा रहा है। वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में यह भव्य जन्मोत्सव 13 मार्च से 19 मार्च 2026 तक 7 दिनों तक भक्ति कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के टोकन 11 मार्च 2026 से 18-19 मार्च 2026 तक बंद किए गए हैं, क्योंकि जन्मोत्सव के समय वृंदावन में हजारों भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप भी वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो आपको यह ज़रूर जानना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से स्थान सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब आप वृंदावन में प्रवेश करें तो सबसे पहले अपनी चप्पल या जूते उतार दें, वृंदावन की पवित्र भूमि को प्रणाम करें। और व्रज परंपरा में कहा जाता है कि यह भूमि साधारण मिट्टी नहीं है, यह वही भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण और राधा ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। कई संत कहते हैं कि अगर संभव हो तो वृंदावन में नंगे पैर चलना चाहिए, क्योंकि यह भूमि स्वयं पवित्र मानी जाती है। मधुकरी की परंपरा क्या है? ब्रज में एक बहुत ही बड़ा पवित्र परंपरा है जिसे मधुकरी कहा जाता है। इस परंपरा का भाव यही है कि भक्त के अंदर अहंकार न रहे और वह विनम्र बना रहे। आज भी कई साधु ब्रज में ऐसी परंपरा का पालन करते हैं और ब्रजवासियों के घर से प्रसाद लेकर भोजन करते हैं। और आपको भी वहाँ जाए तो मधुकरी लेकर ही भोजन करें। वो प्रेमानंद जी महाराज बता रहे हैं अपने लौकिक वार्तालाप में। वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिर कौन से हैं? ब्रज परंपरा के अनुसार वृंदावन में 7 प्राचीन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गोविंद देव जी टेम्पल, यह मंदिर बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। यह मंदिर कभी 7 मंजिला था और दूर दूर से दिखाई देता था। आज भी यह मंदिर ब्रज के महान भक्ति परंपरा का प्रतीक है। दूसरा, मदन मोहन टेम्पल, यह मंदिर वृंदावन की सबसे ऊंची पहाड़ियों में एक स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन से भक्त की भक्ति स्थिर होती है। राधा रमन टेम्पल, यह मंदिर बहुत ही विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि यह भगवान का विग्रह स्वयं प्रकट हुआ था। यहाँ की पूजा परंपरा आज भी बहुत ही अनुशासित और प्राचीन है। यह मंदिर भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। चौथा, राधा दामोदर टेम्पल, यह मंदिर ब्रज के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थों में गिना जाता है। यह गोवर्धन शिला भी स्थित है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा महान संतों ने यहाँ भजन साधना की है। भक्त यहाँ बैठकर नाम जप करते हैं और आप भी कर सकते हो। 5वां, राधा श्याम सुंदर टेम्पल, यह मंदिर भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ की मूर्ति अत्यंत सुंदर और आकर्षक मानी जाती है। भक्त यहाँ दर्शन करने राधे राधे नाम जप करते हैं। इस मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय है। 6ठा, राणा गोकुल नंदा टेम्पल, यह मंदिर कई महान संतों की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई प्राचीन विग्रह एक साथ स्थापित है। भक्त यहाँ आकर भजन और ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्थान भक्ति साधने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 7वां, राधा गोपीनाथ टेम्पल, यह मंदिर भी वृंदावन के सबसे पुरानों मंदिर में गिना जाता है। कहा जाता है कि यह भगवान की मधुर लीलाएं का स्मरण किया जाता है। भक्त यहाँ आकर राधा कृष्ण के प्रेम का ध्यान करते हैं और यह स्थान ब्रज की भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। निधिवन, क्या है निधिवन? निधिवन वृंदावन के सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यह आज भी रात में राधा कृष्ण की दिव्य रासलीला होती है। इसी कारण शाम के बाद यह स्थान पूरी तरह
बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पेड़ भी गोपियों के रूप में माने जाते हैं। सेवा कुंज। सेवा कुंज वह स्थान माना जाता है कि जहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी की सेवा करते थे। यह स्थान अत्यंत शांत और दिव्य वातावरण वाला है। भक्त यहाँ बैठकर भजन और नाम जप करते हैं। यह स्थान राधा कृष्ण की प्रेम लीला से जुड़ा हुआ माना जाता है। रमण रेती क्या है? रमण रेती ब्रज का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यह बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे। यह की रेत बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आज भी भक्त इसे रेत में बैठकर भजन और ध्यान करते हैं। और श्री हित प्रेमानंद जी महाराज रमण रेती को अपने गले में धारण करके बैठते हैं। क्या पता कब निकल जाए, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं रमण रेती को अपने गले में धारण करके रखूँगा। गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन हिल यह पर्वत ब्रज के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए इसे अपनी उंगली पर उठाया था। इस परिक्रमा का भवन यहाँ लगभग इस परिक्रमा को ब्रज यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और भक्त यहाँ लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। पवित्र कुंड कौन से है वृंदावन में और वहाँ अवश्य जाना चाहिए? ब्रज में कई पवित्र कुंड है। राधा कुंड, यह कुंड राधा रानी से जुड़ा हुआ माना जाता है। भक्त इसे ब्रज का सबसे पवित्र कुंड मानते हैं। यह स्नान और दर्शन का बहुत महत्व माना जाता है और कई संत यहाँ बैठकर भजन और नाम जप करते हैं और राधा रानी का ध्यान भी करते हैं। श्याम कुंड, यह कुंड भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ माना जाता है। राधा कुंड और श्याम कुंड एक साथ स्थित हैं। भक्त यहाँ आकर राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं। यह स्थान ब्रज की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वृंदावन के संतों के आश्रम। श्री हित राधा के लिए कुंज आश्रम, यह वही स्थान है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज जी रहते हैं। यह रोज भजन, सत्संग और नाम जप होता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान आज ब्रज की भक्ति परंपरा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। दूसरा, विनोद बाबा। विनोद बाबा भी वृंदावन के प्रसिद्ध संतों में गिने जाते हैं। उनके आश्रम में भी भजन और सत्संग का आयोजन होता है। भक्त यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान भक्ति और साधना के लिए माना जाता है और श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव विनोद बाबा को अपने गुरु मानते हैं और वृंदावन आते हैं तो विनोद बाबा से जरूर मिलते हैं। इंद्रेश कुमार। इंद्रेश जी महाराज सनातन धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। वे राष्ट्र और धर्म के विषय में भी मार्गदर्शन देते हैं। उनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। संत कहते हैं, वृंदावन जाना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जिसे राधा रानी बुलाती है उसी को वृंदावन आने का अवसर मिलता है। इसलिए जब वृंदावन जाए तो नम्रता रखें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और राधे राधे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।